बता दें कि हाजीपुर के नए सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव से पहले ही गरजते हुए अमित शाह के बयान पर अपना जवाब दिया है और जदयू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे नेता बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अमित शाह के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तस्वीर लगी होती थी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब अंबेडकर का नाम लेना एक पैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब इस बयान के बाद देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है तो पूरे देश में विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। दलित नेता और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा है कि अमित शाह का समर्थन करना सही भी है और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सिर्फ कांग्रेस नेताओं की तस्वीर लगती थी। इतना तक कि एक ही परिवार के 3 लोगों की तस्वीर लगी थी, लेकिन अंबेडकर साहब की तस्वीर भी नहीं लगाई गई थी। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे तो मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, यह वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब के रहते हुए उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहब को चुनाव करवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहब के सम्मान में कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो उन्हें जरूरी लगता हो। उन्होंने कहा कि दशकों तक उनकी एक भी तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा था। पहली बार बाबा साहब का तैल चित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई। उन्होंने कहा कि बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे पिता रामविलास पासवान श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया। जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3 नेताओं की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। इसके अलावा बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा। जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया, उनको भारत रत्न भी उसी गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान घोषणा किया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई। आज कांग्रेस बस प्रतिस्पर्धा में बाबा साहब को लेकर बोल रही है। चिराग पासवान अमित शाह का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी एनडीए की सरकार के एक करके बाबा साहब से जुड़े हर एक स्थल को चिन्हित करके विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी चिराग ने साफ तौर पर कहा है कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कभी बाबा साहब को याद करना तक जरूरी नहीं समझा और आज वही कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर अपना टिकट फाड़ने का काम कर रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।